लगातार तीसरी बार देश में मोदी सरकार बनने जा रही है। नई सरकार के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर अहम बैठक होने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक बैठक सुबह 10:30 बजे होगी। अमित शाह, राजनाथ सिंह, बीएल संतोष समेत तमाम बड़े नेता इस बैठक में शामिल होंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, अभी भी बैठकों का दौर खत्म हुआ नहीं है। नई सरकार के लिए सियासी हलचल तेज नजर आ रही है। आज ये बैठक होने वाली है जिसमें अमित शाह होंगे, राजनाथ सिंह होंगे, बीएल संतोष होंगे। तमाम बड़े नेता इस बैठक में आज शिरकत करने वाले हैं। सूत्र ये बता रहे हैं कि सुबह 10:30 बजे यानी अब से थोड़ी देर के बाद ये बैठक होने वाली है बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर, उनके आवास पर यह अहम बैठक। इस बैठक में अमित शाह, राजनाथ सिंह भी शामिल होंगे, बीएल संतोष भी होंगे। इनके जैसे तमाम नेता दिग्गज इस बैठक में होंगे। उधर बीजेपी को यूपी में मिली हार को लेकर पार्टी नेता सवाल उठा रहे हैं। उनकी नाराजगी पार्टी के ही कुछ नेताओं से है जिन्हें वो आस्तीन का सांप तक बता रहे हैं। पार्टी आलाकमान भी हार की इस हताशा को लेकर मंथन में जुटी है कि आखिर ऐसी कौन सी गलती हुई जिससे आंकड़ा 62 से 33 पर पहुंच गया। समाजवादियों का लक्ष्य था कि बीजेपी को रोकें। समाजवादी लोग उस लड़ाई में कामयाब हुए हैं। कांग्रेस 2 से 6 सीटों पर पहुंच चुकी है। समाजवादी पार्टी 5 से 37 सीटों पर पहुंच चुकी है। मायावती का खाता भी नहीं खुला और बीजेपी अपने 2019 के प्रदर्शन को भी बरकरार नहीं रख पाई, तो उसका मलाल उसको भी है। 2019 में 62 सीटें जीतने वाली बीजेपी 33 पर सिमट गई, तो बीजेपी नेताओं की चिंता की लकीरें बढ़ गईं। पार्टी के अंदर सवाल शुरू हो गया कि आखिर बीजेपी की पराजय की वजह क्या है, क्यों पार्टी अपना जनाधार नहीं बचा पाई। ऐसे सवालों के जवाब में बीजेपी नेताओं को भीतरघात नजर आने लगा है। मोदी सरकार के दूसरे टर्म में केंद्रीय मंत्री रही और फतेहपुर से बीजेपी उम्मीदवार साध्वी निरंजन ज्योति भी अपनी सीट नहीं बचा पाई। जिन लोगों ने मोदी जी के इस मुहिम में रोड़े अटकाए हैं, उनको जरूर चिन्हित करके ऊपर बात करेंगे। कुछ ऐसी ही आशंका उन्नाव से जीत हासिल करने वाले साक्षी महाराज भी जता रहे हैं। मुझे जहां की जानकारी है तो मीडिया पर न बता करके मैं जो उचित स्थान है, जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या पार्टी का संगठन है, मैं जरूर बताने का काम करूंगा कि मेरी दृष्टि से कहां चूक हुई है। तो पार्टी अपने आकलन को और मेरे आकलन को सोचेगी कि हाँ कहां गलती हो गई। पूरे प्रदेश में कुछ गद्दारों ने गद्दारी की, वो आस्तीन के सांप बने, लेकिन इसकी समीक्षा पार्टी करेगी। बीजेपी अब मंथन कर रही है कि आखिर क्यों यूपी में ऐसी हार का सामना करना पड़ा, लेकिन मुख्य वजह बताई जा रही है बीजेपी की मजबूत वोट बैंक रही पिछड़ी जातियों का पार्टी से मोह भंग होना। 2014 के चुनाव से पहले से ही बीजेपी का सबसे मजबूत वोटर ओबीसी था। कुर्मी, कुशवाहा, मौर्य, शाक्य और निषाद 2014 से पहले ही अखिलेश को छोड़ चुके थे। तब से अब तक उनका साथ बीजेपी को मिलता रहा, लेकिन इस बार उन ओवैसी जातियों ने पूरी तरह बीजेपी का साथ छोड़ दिया। इसका फायदा इंडिया गठबंधन को हुआ। गैर यादव, पिछड़ा वर्ग इंडिया गठबंधन की तरफ शिफ्ट हो गया और नतीजा सबके सामने है। तो यूपी के लिहाज से देखा जाए तो आप लोग एकदम किंगमेकर वाली भूमिका में 36+ आपके आए हैं। आपने जो ग्राउंड पर मेहनत की थी वो देखिए, समाजवादियों का लक्ष्य था कि बीजेपी को रोकें। समाजवादी लोग उस लड़ाई में कामयाब हुए हैं। बीजेपी को सबसे अहम झटका पश्चिमी यूपी से लगा है। 2019 के चुनाव में पार्टी को पश्चिमी यूपी की 26 में से 18 सीटों पर जीत मिली, लेकिन इस बार 13 सीटों पर ही जीत मिली है। अखिलेश और राहुल ने यूपी की सियासत को समय रहते भांप लिया और नतीजा सबके सामने है। अब बीजेपी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहती। लखनऊ से कुमार अभिषेक और कन्नौज से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।